सिंपल प्रोसेस ऑफ इनविटेशन क्या है दोस्तों, जानते हैं? बिल्कुल जैसे आप अपने घर में किसी शादी का कार्ड किसी को देने जाते हैं या किसी को शादी के लिए फोन पर इनवाइट करते हैं कि भाई देखो 22 तारीख को हमारे यहाँ शादी है और आपको आना है। प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब भी आप बात करिए पहले फैमिली के बारे में बात करिए, फिर वो फॉर ऑक्यूपेशन, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करिए कि कैसा चल रहा है उनका बिजनेस, कैसा चल रहा है उनका काम धाम, कैसा चल रहा है उनका जॉब, क्या उनकी जिंदगी में हो रही है उसके बारे में बात करिए। एंड उसके बाद पैसे के बारे में बात करिए। मदर टेरेसा का एक फॉर्मूला है, सक्सेस फॉर्मूला है, इफ यू टॉक ए लॉट ऑफ पीपल सम पीपल कनेक्ट विथ यू। प्री इनविटेशन, दूसरा है इनविटेशन, तीसरा है पोस्ट इनविटेशन। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनविटेशन। आप जानते हैं दोस्तों, इनविटेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमारे बिजनेस के अंदर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा इनविटेशन में मास्टर हो जाए तो उसके बिजनेस की सारी समस्याएं खत्म हो गई। और इनविटेशन जो है ना, एक स्किल है और स्किल जो होते हैं उसको आप सीख सकते हैं, उसके आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। और अगर आप इनविटेशन के एक्सपर्ट हो गए तो समझ लो दोस्त कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया आपकी दुनिया है। और ये जो इनविटेशन स्किल है, ये कैसे आप सीखेंगे, क्या करना पड़ेगा? स्किल होता क्या है? नॉलेज प्लस रिपीटेड एक्शन इज इक्वल टू स्किल। आप किसी चीज के बारे में जानकारी रख लें और उस जानकारी को बार बार रिपीट करें, अब स्किल्ड हो जाएंगे। आपने स्कूटी चलाना सीख लिया, स्कूटी चलाने का आपने नॉलेज ले लिया और अब बार बार आप स्कूटी चला रहे हैं, अब स्कूटी चलाने का आपके पास स्किल आ गया। स्किल एक ऐसी चीज है जिसको हम सीख सकते हैं दोस्त, इसे हम यहाँ पे आकर के सीख सकते हैं। तो इनविटेशन एक ऐसी चीज है जिसे सीखा जा सकता है, जिससे हम एक्सपर्ट हो सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो है कि इनविटेशन एक ऐसा काम हमारे बिजनेस के अंदर है जो कोई भी आपके लिए दूसरा नहीं कर सकता, इसे आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए एक्सपर्ट प्लान दिखा सकता है, आपके अपलाइन जो होंगे, लोग आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता है जो आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड को, आपके प्रॉस्पेक्ट को इन्वाइट कर सके। इन्विटेशन तो आपको करना पड़ेगा, यानी आपको ही सीखना पड़ेगा इन्विटेशन। और अगर आप इन्विटेशन में अपने आप को मास्टर बना लेते हैं तो दोस्त आपकी सफलता शुरू हो जाती है, एक बड़ी सक्सेस आप क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो इनविटेशन को समझना पड़ेगा दोस्त। इनविटेशन है क्या? इनविटेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। इनविटेशन जो है आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। आर्ट का मतलब क्या है? आप किस तरीके से करते हैं। और साइंस का मतलब क्या है? जब आप किसी को फोन करते हैं तो आप उससे क्या बात करते हैं। और ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इन छोटी छोटी बारीकियों के बारे में आपसे बात करेंगे और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसे हम शेयर करेंगे। देखिए, इनविटेशन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्री इनविटेशन, दूसरा है इनविटेशन, तीसरा है पोस्ट इनविटेशन। किसी भी इवेंट के 3 पार्ट होते हैं, इवेंट, प्री इवेंट एंड पोस्ट इवेंट। तो जो इवेंट हमारा होता है, हमारा इनविटेशन एक इवेंट है, लेकिन इवेंट के पहले क्या होगा? प्री इवेंट होगा। हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी पहले से। अगर इनविटेशन को हम इवेंट मानते हैं तो प्री इवेंट क्या है? हमारा मेमोरी जागर है। क्या हमने अपने लोगों की लिस्ट बना ली है? प्री इवेंट क्या है? हमें अपने घर पर मिनिमम 2 होम मीटिंग फिक्स करनी होगी, या हमें वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा जिसका डेट टाइम हमें पता हो, जिसमें हम लोगों को इनवाइट करने जा रहे हैं। अब दोस्तों इनविटेशन हम करेंगे, इनविटेशन का स्क्रिप्ट होगा जो मैं आपसे शेयर करूंगा। और तीसरा होगा पोस्ट इनविटेशन, जिसमें आप उनको थैंक यू मैसेज देंगे आने के लिए और उनके साथ क्लोजिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आइए बात करते हैं इनविटेशन क्या है। अगर आप इनविटेशन के मास्टर होना चाहते हैं दोस्तों तो बी एक्साइटेड, खुश रहिए, जोश में रहिए, क्योंकि आप एक ऐसे स्किल के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो इस स्किल को सीखने के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह होंगे। आप लाखों रुपए कमाएंगे, अपने सपनों की जिंदगी जिएंगे। तो दोस्तों पहले जब इस प्रोसेस को करने जाइए, एक्साइटेड रहिए, खुश रहिए, वेल ड्रेसअप रहिए। क्योंकि दोस्तों जब आपके ड्रेस सही होते हैं तो आपके ड्रेस के साथ साथ आपका माइंडसेट भी सही होता है। तो जब भी इनविटेशन दीजिए, कभी भी नॉर्मली घर बैठ के लेटे हुए या नॉर्मल घर में जो लोअर टी शर्ट पहन के कभी इनविटेशन मत दीजिए। भले ही आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप वेल ड्रेसअप होके इन्वाइट करने जाइए। जब भी आप कॉल करिए किसी को तो स्क्रिप्ट के साथ कॉल करिए। ऐसे नहीं कि बस कॉल किया, फ़ोन उठाया और बात करना शुरू कर दिया। आपके सामने एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए, चाहे जितने भी एक्सपर्ट आप हों, आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। स्क्रिप्ट होने से क्या होता है कि आपका टाइम कम लगता है और आप सही चीज़ सही तरीके से लोगों तक कम्युनिकेट कर पाते हैं। और जब भी इन्विटेशन दीजिए दोस्तों, फुल कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए और फुल बिलीव के साथ दीजिए
कि आप एक ऐसा प्रॉस्पेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला है, जिन्हें आप इनवाइट करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी इनवाइट करिए आप अपने आप को थोड़ा बिजी शो करिए, जिससे प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा सवाल जवाब से नहीं कर सके। क्योंकि आपको क्या करना है, इनविटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना है। अब ऐसा नहीं कि इनविटेशन आपने दिया और आपने सारी चीज़ें बताने लगे। आप इनविटेशन का मतलब है दोस्तों क्यूरियोसिटी डेवलप करना, जिससे आपका प्रॉस्पेक्ट मीटिंग में आए और कंप्लीट पूरा प्रेजेंटेशन आपके एक्सपर्ट के द्वारा देख सके। सिंपल प्रोसेस ऑफ इनविटेशन क्या है दोस्तों, जानते हैं? बिल्कुल जैसे आप अपने घर में किसी शादी का कार्ड किसी को देने जाते हैं, या किसी को शादी के लिए फ़ोन पर इनवाइट करते हैं कि भाई देखो 22 तारीख को हमारे यहाँ शादी है और आपको आना है। अब जब कार्ड देने जाते हैं तो ऐसा नहीं करते कि उन्हें कार्ड थमाते हैं, फिर बोलते हैं भाई साहब 22 तारीख को शादी है, देखिए आप आएंगे तो मैं आपको वेलकम ड्रिंक दूंगा, फिर आप आएंगे तो आपको वहाँ पे चाट लगे होंगे, समोसे लगे होंगे, फिर आपको खाने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं बोलते आप, क्योंकि आप टोटल प्रेजेंटेशन नहीं देते, आप उनको सिर्फ इन्वाइट करते हैं। इन द सेम वे जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप उनको पहले सारा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, सिर्फ क्यूरियोसिटी डेवलप करिए और उन्हें इनवाइट करिए अपने प्रेजेंटेशन में आने के लिए। क्योंकि अगर आप सब कुछ बता देंगे तो फिर उनके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा आने के लिए। दोस्तों, इन्विटेशन को जब स्टार्ट करिए तो हमेशा फॉर्म से स्टार्ट करिए। फॉर्म मीन्स FORM, फॉर्म F मीन्स फैमिली। जब भी आप बात करिए पहले उनके फैमिली के बारे में बात करिए। आपने फ़ोन किया, हाँ जी भाई साहब क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग, पहले फैमिली के बारे में बात करिए। फिर O फॉर ऑक्यूपेशन, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करिए कि कैसा चल रहा है उनका बिजनेस, कैसा चल रहा है उनका काम धाम, कैसा चल रहा है उनका जॉब। और फिर दोस्तों रिक्रिएशन के बाद भी करिए कि कुछ और बताओ कैसा हो रहा है, मतलब कुछ नया क्या हो रहा है, कुछ एक्साइटिंग क्या उनके ज़िंदगी में हो रही है, उसके बारे में बात करिए। एंड उसके बाद पैसे के बारे में बात करिए। ये बहुत ही सिंपली तरीके से इस फॉर्म को फॉलो करिए। जब भी किसी से बात करते हैं सीधे आप उन्हें इनवाइट मत करिए, बल्कि उनके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के बात करिए। जब फॉर्म के बारे में बात करेंगे एक ब्रिज बिल्ड होगा, एक रेपो बिल्ड होगा और एक कनेक्शन शुरू होगा। इन्विटेशन का 2 तरीका है दोस्तों। पहला तरीका है डायरेक्ट इन्विटेशन, डायरेक्ट अप्रोच। दूसरा है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है? डायरेक्ट अप्रोच का मतलब होता है जो आपके ब्लाइंड सर्कल में है, जो आपके हॉट सर्कल में है, जो आपके क्लोज लोग हैं, जिनसे कोई औपचारिकता नहीं करनी है, जिनसे आप हमेशा बात करते हैं, उनको सीधे इनवाइट करना है। उनको बोलना है जी मैं एक प्रोजेक्ट मिला है जिससे मैं काम कर रहा हूं, इसमें मिल करके हम दोनों लोग सफल हो सकते हैं और पार्ट टाइम में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब जो आपके बहुत क्लोज है दोस्त, अगर उसको आपने फ़ोन करके अगर आप औपचारिक बात करने लगोगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये क्या बोल रहा है। जब रोज आप जैसे बात करते हो वैसे फ़ोन किया, आपने उन्हें इन्वाइट कर दिया, दिस इज डायरेक्ट अप्रोच। लेकिन दोस्तों दूसरा होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। ये आपके वार्म सर्कल के लिए। वार्म सर्कल कौन है? क्योंकि दोस्तों एक तो होता है आपका ब्लाइंड सर्कल, जिसके बारे में मैंने बात की डायरेक्ट अप्रोच। ब्लाइंड सर्कल कौन है? ब्लाइंड सर्कल में वो लोग हैं जो आंख बंद करके आप पे विश्वास करते हैं और आप उन पे विश्वास करते हैं। अगर कहीं कहीं आप गलत भी हो तो ब्लाइंड सर्कल के जो लोग होते हैं आपका साथ देते हैं। लेकिन वार्म सर्कल में कौन है? जो आपको जानते हैं, थोड़ी गर्मी है, सरगर्मी है आप लोग के बीच में, मिलने के बाद मुस्कुरा देते हैं, हाथ मिला देते हैं। ऐसे लोग को हम माना जाता है ये हमारे वार्म सर्कल में है। दोस्तों जो आपसे वार्म सर्कल में, जो आपसे एज और एक्सपीरियंस में ज़्यादा हों, उनसे इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे करेंगे? उनको फ़ोन करिए और उनको बोलिए सर मैं एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर। वैसे तो इस बिजनेस में कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन चूंकि मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको एक्सपीरियंस्ड मानता हूँ, आप पर मुझे पूरा बिलीव है, इसलिए मैं चाहता हूँ सर एक बार आप इस प्रोजेक्ट को देखें और मुझे बताएं, मुझे सजेस्ट करें कि ये मेरे लिए ठीक होगा या नहीं। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को आप फ़ोन करेंगे और आप उन्हें बोलेंगे, रिस्पेक्ट देंगे कि सर आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने आप समझदार हैं, इतना आप जानते हैं और मेरा बिलीव है कि आप जो मुझे सलाह देंगे बहुत अच्छा देंगे, प्लीज़ एक बार देख के बताएं जो मैं करने जा रहा हूँ ये ठीक है या नहीं मेरे लिए। तो चांसेस क्या है दोस्तों? बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो हाँ बोलेंगे कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और दोस्तों जब वो आएंगे आपके पास, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में आपके आसपास कलाकार तो बहुत कम हैं लेकिन सलाहकार बहुत ज़्यादा हैं। जब आप लोगों को बुलाएंगे और सलाह लेने के लिए तो ज़रूर आएंगे, और जब आपके पास आएंगे दोस्तों वो प्लान देखेंगे, प्रोजेक्ट देखेंगे, तो वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इनडायरेक्ट अप्रोच का है। आप लोगों को फ़ोन करिए और बोलिए
जो आपके वार्म सर्कल में है? बोले सर मैं आजकल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो पार्ट टाइम में 30 से 40 हज़ार रुपये महीना एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो। अब दोस्तों क्या बोलेंगे? सामान्यतः बोलेंगे क्या है पहले मुझे बताओ, और जैसे वो बोलते हैं कि मुझे बताओ, आपका काम हो गया, इनवाइट कर लीजिए उन्हें, डेट टाइम फिक्स है आपका। अब दोस्तों एक सवाल उठता है कि हाउ टू इनवाइट द स्ट्रेंजर्स, हाउ टू इनवाइट द कोल्ड सर्कल, जिनको हम नहीं जानते हैं, जो हमारे ट्रेन में कभी मिल गए, कभी फ्लाइट में मुझे मिल गए, उन्हें कैसे इनवाइट करें? दोस्तों नेवर इनवाइट योर कोल्ड सर्कल, योर स्ट्रेंजर्स। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले क्या करना है? उनके साथ एक रेपो बिल्ड करनी है, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, आफ्टर दैट उनको इनवाइट करनी है। अब मास्टर अप्रोच फॉर इनविटेशन क्या है? कैसे हम लोगों को इनविटेशन करें जिसमें कोई 99% चांसेस हो कि वो आए। दोस्तों मास्टर अप्रोच ऑफ इनविटेशन है 3-वे कॉलिंग। 3-वे कॉलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 3 लोग होते हैं। एक तो आप होते, दूसरा आपका एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन होता है, और तीसरे आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं। आप पहले अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे रखते हैं, बात फोन पे रखते हैं, और फिर आप अपने प्रोस्पेक्ट को फोन करते हैं। आप उनसे बोलते हैं कि सर मैं आजकल एक बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो मिस्टर पांडे हैं, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, इस बिजनेस से उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की है, ही इज़ माई मेंटर, इज़ माई गाइड, और वो हमारे साथ लाइन पर हैं, मैं चाहता हूँ सर से आप बात करें। अब क्या होगा दोस्तों? देखिए, कभी भी अपरिचित सक्सेसफुल व्यक्ति को अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एग्जाम्पल हो कि आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ के कोई चाचा हैं, वो IAS ऑफिसर। मान लो आपकी वाइफ, उनका मैरिज एनिवर्सरी है, आपकी वाइफ आपसे बोलते हैं कि चलो चलना है यार वहाँ पे चाचा के यहाँ। आप बोलते नहीं मेरा मूड नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तब तक क्या हुआ कि आपकी वाइफ के पास आपके चाचा का फ़ोन आ गया, उनके चाचा का फ़ोन आ गया। उन्होंने फ़ोन उठाया, हाँ चाचा प्रणाम बोला, और फिर बोला लीजिए इनसे बात करिए। अब आप, उनके चाचा आपको बोल रहे हैं कि आपको मेरे मैरिज एनिवर्सरी में आना है। अभी आप क्या करेंगे? अभी आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि सक्सेसफुल थोड़े से अपरिचित व्यक्ति को अवॉइड करना बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों जब आप 3-वे कॉलिंग का उपयोग करेंगे, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करने के लिए आप अपने अपलाइन को बहुत सक्सेसफुल बनाएंगे, उसे रिस्पेक्ट देते हुए, अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हुए, प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट इनविटेशन के लिए अपने अपलाइन को देंगे, और आपके अपलाइन जब फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं भाई साहब कैसे हैं, क्या हाल चाल है, मुझे इन्होंने आपके बारे में बताया कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं और ऐसे लोगों की मैं दिल से कदर करता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाहता हूं, और वो आपके प्रोग्राम के लिए उनको इनवाइट करते हैं, तो 99 क्या 100% चांस है कि उस प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करेंगे और आएंगे। दोस्तों स्क्रिप्ट ऑफ इन्विटेशन क्या होगा? कैसे हम इन्वाइट करें? हमारे पास एक पेपर होनी चाहिए इनवाइट करते समय। सबसे पहला काम पेपर पे क्या होना चाहिए? मेक ए ब्रीज। पहले एक ब्रीज बनाओ। पहले FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी के बारे में बात करो। तो पहले आप ब्रिज बनाओ उनके साथ। जब भी किसी को फोन करो पहले आप ब्रिज बनाओ। दूसरा, एडिफाई और एप्रिसिएट द पीपल। जिससे आप बात कर रहे हो उसको एडिफाई करिए, उसको एप्रिसिएट करिए। हर व्यक्ति को प्रशंसा अच्छी लगती है जब उनसे आप बात करेंगे, और बात करते करते आप बोलते हैं भाई साहब क्या हाल चाल है, परिवार में लोग कैसे हैं, कैसा बिजनेस चल रहा है। और देखिए सर जानते हैं ना, मैं आपसे एक बात से बहुत प्रभावित रहता हूँ, आप बड़े ही पॉजिटिव इंसान हो, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हो। जब एक लाइन आप उनके लिए अप्रिसिएशन को बोलेंगे, देन क्वालिफाई देम। तीसरा एक स्टेप क्या है? क्वालिफाई देम। आपको उनको शो करना है कि मैं थोड़ी बिजी हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन एक बहुत ही जरूरी आपसे बात करनी है। मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ दे आर वेरी सक्सेसफुल, लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप देख करके बताएं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है मेरे लिए। और जब वो बोलते हैं हाँ, तो उनको 2 ऑप्शन दें। जो आपने पहले से मीटिंग का टाइम फिक्स कर रखा है कि शनिवार को शाम को 7 बजे या रविवार को दोपहर में 11 बजे, इन दोनों में किस में आप कंफर्टेबल रहेंगे आने के लिए। जब उनको ऑप्शन देंगे तो आपको कोई एक डेट देंगे, और जैसे वो डेट देते हैं उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करिए।
और अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद फिर आपको रिकन्फर्म करिए डेट और टाइम कि थैंक यू वेरी मच आप आ रहे हैं, और फिर उनको क्या करिए, बताइए ठीक है हम लोग मिलते हैं रविवार को दिन में 11 बजे। और दोस्तों इस तरीके से आप ना इन्विटेशन करिए। अब जब मेक ए ब्रिज बनाएंगे तो क्या होगा, सामने वाले की सिचुएशन का अंदाजा लग जाएगा आपको। उनसे जब बात करेंगे आप, उनसे बात करने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि वो भी किस कंडीशन में है, उनसे बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो कंफर्टेबल हैं या नहीं है। फॉर्म क्या करता है, फॉर्म जो है जो आपके और उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है। तो आपको पहला काम ये करना चाहिए, फॉर्म को बहुत प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके आपको इसमें स्किल्ड होनी चाहिए। दूसरा क्या है, जब एडिफाई करते हैं उनके किसी व्यवहार की, किसी उपलब्धि की, किसी आदत की, किसी स्वभाव की सच्चे दिल से प्रशंसा करते हैं ना, तो दिल की बात दोस्तों दिल तक जाती है। तो जब दिल से प्रशंसा करेंगे तो वो भी अपना दिमाग का प्रयोग बंद करके वो दिल से आपको सुनना शुरू करते हैं। जब आप शो करते हैं कि मैं व्यस्त हूं, थोड़ा बिजी हूं, तो आप वो ज्यादा सवाल जवाब से नहीं कर पाते। ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे तो आपका इनविटेशन सक्सेसफुल हो पाता है, इनविटेशन प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट नहीं होता है। और जब आपके पास जब ये तीनों चीज आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर आता है कि आप उन्हें कैसे इनवाइट करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच से या इनडायरेक्ट अप्रोच से। अब आप देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपके उनके रिलेशन है उस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप उन्हें इनवाइट करिए। और जब भी इनविटेशन का टेक्निक ये पूरा हो जाए तो आपके पास दो ऑप्शंस है, उनको दो ऑप्शन दीजिए कि वो किसी न किसी एक ऑप्शन को चूज करें, उनके पास एक चॉइसेस हो। और दोस्तों उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट फिक्स करना। जब आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए, डेट टाइम फिक्स हो जाए, तो आप उसको दोबारा रिपीट करें, रिकन्फर्म करें, जिससे उनके दिमाग में ये चीज़ चला जाए कि नहीं हमें रविवार को दिन में 11 बजे हमें वहाँ जाना है। और दोस्तों जब इतना कर लेते हैं आप, तो जिस दिन आपकी मीटिंग है उस दिन आपको सुबह सुबह एक उनको थैंक यू मैसेज डालना है कि थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बिना आए ही थैंक यू दे दो आप, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जब आप थैंक यू मैसेज उनको दे देते हैं, आपको लेकर के, आपके आने को लेकर के मैं और मेरे परिवार के लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। समय का ध्यान रखिएगा, मिलते हैं 11 बजे। दोस्तों जब ये मैसेज उनके पास चला जाता है तो उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों जब मैं किसी होटल में जाता हूं और जैसे मैं पहुंचता हूं, जैसे ही वेटर आता है, मैं क्या करता हूं, मैं उसे टिप दे देता हूं। अगर आपने पहले ही टिप दे दिया तो सर्विस की गारंटी होगी। अगर आपने पहले ही थैंक यू बोल दिया तो बहुत हद तक चांस होता है कि वो आएंगे ही आएंगे। और दोस्तों जब आप इनविटेशन करना सीख रहे हैं, इस प्रोसेस में जा रहे हैं, तो आप जब शुरू में करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की नॉलेज होना एक अलग चीज़ है और उस चीज़ में एक्सपर्ट होना वो तब होगा जब बार बार लगातार उस काम को करेंगे आप। तो ध्यान रखिए, बी मेंटली प्रिपेयर फॉर रिजेक्शन। जब आप इस प्रोसेस में जाएंगे तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको बहुत सारे लोग ना बोलेंगे। मदर टेरेसा का एक फॉर्मूला है, सक्सेस फॉर्मूला है, इफ़ यू टॉक ए लॉट ऑफ पीपल, सम पीपल कनेक्ट विथ यू। यदि आप बहुत लोगों से बात करेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे कनेक्ट कर जाएंगे। जब वो कोलकाता में थी और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को वो सेवा करनी चाहती थी, लोगों को हेल्प करना चाहती थी, तो लोग नहीं जानते थे कि यहाँ पे कोई है जहाँ पर लोगों की सुविधा दी जाती है, सपोर्ट की जाती है, बीमारियों को दवा दी जाती है, उनके लिए दुआएं की जाती है। तो जाकर के रिक्शे वाले से बोलना शुरू की कि भैया अगर कोई भी बीमार आदमी आपको मिले, असहाय आदमी आपको मिले, वृद्ध आदमी आपको मिले, तो आप मेरी झोपड़ी में पहुँचा देना, मैं यहाँ पे लोगों की फ्री में सेवा करती हूँ। तो जितने रिक्शे वालों से बोलती थी वो, क्या सभी रिक्शे वाले लोगों को बोलते रहे होंगे? नहीं, कुछ लोग बोलते थे। इफ़ यू टॉक अ लॉट ऑफ पीपल, सम पीपल कनेक्ट विथ यू। कुछ रिक्शे वाले बोलते थे, कुछ लोग आते थे। कुछ दिनों के बाद मदर टेरेसा जी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो रिक्शे वाले से बोलने लगी कि भैया जब भी कोई आदमी आपको कहीं भी असहाय, वृद्ध, बीमार मिले तो अपने रिक्शे पे बैठा करके ना, अगर आप मेरे तक पहुंचा देंगे ना, तो मैं उनकी दुआ करूंगी, मैं उनके लिए दवा करूंगी और वो स्वस्थ हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो वो आपको दुआ देंगे और आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। तो क्या सभी रिक्शे वाले बैठा के ले आते थे? नहीं, कुछ रिक्शे वाले ऐसे थे जो गरीब को, वृद्ध को, बीमारी लोगों को अपने रिक्शे बैठा के उस हॉस्पिटल तक पहुंचा देते थे जहाँ में फ्री में उनकी सुविधा सर्विस होती थी, उनको इलाज होता था। दोस्तों कुछ दिन बाद मदर टेरेसा जी को ऐसा लगा कि पैसे की कमी हो रही है, तो उन्होंने रिक्शे वालों से बोलना शुरू किया
कि भैया अगर आपको कोई बीमार वृद्ध गरीब आदमी मिले तो आप अगर उसे अपने रिक्शे पे बैठा के मेरे यहाँ तक पहुँचा देंगे ना, तो मैं उनकी फ्री में इलाज करूँगी और वो ठीक हो जाएंगे तो दुआ देंगे, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। और अगर अपनी कमाई में से 1 रुपये अगर आप मुझे रोज़ दे देंगे तो उनके लिए मैं दवा खरीद पाऊंगी और दवा का अरेंजमेंट कर पाऊंगी। तो दोस्तों क्या हुआ, क्या सब लोग देना शुरू किया? नहीं, कुछ लोगों ने लोगों को लाना भी शुरू किया और 1 रुपया देना भी शुरू किया। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल फॉर्मूला है कि इफ़ यू टॉक ए लॉट ऑफ पीपल, सम पीपल कनेक्ट विथ यू। यदि आप ज़्यादा लोगों से बात करोगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे कनेक्ट होंगे। कीप इट किस, नॉट ए किल। किस मीन्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जब इन्विटेशन करिए बहुत कम समय में कीजिए और सिंपल कीजिए, किल मत करिए। कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी नहीं। ऐसा मत करिए कि बहुत बड़े इन्विटेशन करते 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 आप प्रेजेंटेशन करने लगो। और दोस्तों अगर आपने इस इन्विटेशन की टेक्निक को इस्तेमाल किया, लोगों को इन्वाइट करना शुरू कर दिया और बार बार लगातार आप ये करते रहे और इसमें आप एक्सपर्ट हो गए ना, तो मैं दावे से बोल सकता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 90% लोग जो फेल होते हैं उसका सिर्फ एक कारण होता है, वो सही इन्विटेशन टेक्निक नहीं सीख पाते। ज़िंदगी भर लोगों को सही तरीके से बुलाना नहीं सीख पाते, जिस कारण से उनके प्रॉस्पेक्ट नहीं आते। जो प्रॉस्पेक्ट नहीं आएंगे वो बिजनेस प्लान नहीं देखेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, आपका प्रोडक्ट नहीं देखेंगे आपका, तो वो कभी भी आपके साथ जुड़ नहीं सकते। तो ये एक ऐसा स्किल है जो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकता है। अगर आपने इस स्किल को सीख लिया और इस स्किल की ट्रेनिंग अपने टीम में किया, आपकी टीम के लोगों ने सीख लिया इसे, तो आप बहुत बड़े बिजनेस के, बहुत बड़े एम्पायर के मालिक हो सकते हैं और आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके बिजनेस में डेवलपमेंट कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है और अपने सपनों तक आप आगे बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको कुछ बेसिक स्किल के बारे में नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको सक्सेसफुल करा सकते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करता रहूँगा और आपको आगे बढ़ने में मैं आपकी मदद करूँगा। थैंक यू वेरी मच।